नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य की शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज मंगलवार 21 फरवरी से शुरू है, जिसके तहत आज पहले दिन अंग्रेजी विषय का पर्चा हुआ, परंतु परीक्षार्थियों को दी गई अंग्रेजी विषय की प्रश्न पत्रिका में 6 अंकों की भारी गड़बड़ी पाई गई और 3 प्रश्नों में प्रश्न की बजाय सीधे मॉडल आंसर यानी जवाब ही छापे हुए थे, जिसकी वजह से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में काफी संभ्रम देखा गया। आखिर वे अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब वाले इन सवालों के जवाब में क्या लिखे। त्रुटि पत्रिका में रहने वाली गड़बड़ी की वजह से विद्यार्थियों का समय भी खराब हुआ। ऐसे में अब विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों व शिक्षकों द्वारा शिक्षा बोर्ड से मांग की जा रही है कि इस गलती के एवज में शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को सीधे 6 अंकों का हर्जाना दे। उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की 12वीं की परीक्षा मंगलवार 21 फरवरी से शुरू हो गई है। पहले दिन संभाग में कुल 523 परीक्षा केंद्रों पर 1,42,236 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का पेपर दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। साथ ही नकलचियों पर लगाम कसने के लिए उड़न दस्ते भी तैनात थे। शिक्षकेतर कर्मचारी तथा अधिकारियों की अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल शुरू रहने से आज 12वीं की परीक्षा के पहले दिन विद्यालयों के प्राचार्य व शिक्षकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। 12वीं का पहला पेपर पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में शांतिपूर्वक दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के प्रशासक द्वारा बकायेदार कर्जधारक किसानों द्वारा बैंक के पास गिरवी रखी जमीनों की आज नीलामी की जानी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पूर्व राज्य मंत्री विधायक बच्चू कडू ने बैंक प्रशासन को सबक सिखाने के साथ साथ इस नीलामी में किसानों की जमीन खरीदने वाले लोगों के हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी, जिसके बाद नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक प्रशासन द्वारा जमीनों की नीलामी को रद्द कर दिया गया। साथ ही बैंक प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस विषय को लेकर जल्द ही जिलाधीश की उपस्थिति में एक बैठक बुलाई जाएगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी की उपनेता सुषमा अंधारे ने भाजपा पर खुल्लम खुल्ला जातिवाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने आज जिला परिषद शाला मैदान पर एक भव्य सभा को संबोधित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उपलक्ष्य में चांदूर रेलवे उत्सव समिति द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया था। इस समय वे बोल रही थी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अमरावती संभाग प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पडलकर ने उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को साफ झुठलाया। उन्होंने उल्टे इल्जाम लगाया कि संबंधित ने उनसे पैसे की मांग की थी, जिसके पूरी नहीं होने पर पुलिस में शिकायत देने की धमकी भी दी गई थी। किसान तथा नागरिकों को ऑनलाइन 7/12 तथा तत्सम सुविधा के लिए अब शासकीय तथा पटवारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मशीन के एक क्लिक पर ऑनलाइन स्वरूप में 7/12 तथा अन्य सुविधा सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई दी गई है। नागरिक को इस सुविधा का लाभ लेने का आह्वान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने आज यहाँ किया है। स्थानीय जिला परिषद में आगामी वर्ष 2023-2024 के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके लिए सभी विभागों में जमा खर्च का विस्तृत ब्यौरा वित्त विभाग को प्राप्त हो चुका है और अब इसके मद्देनजर अगले साल के वार्षिक नियोजन की तैयारियां करना शुरू हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि सरकार के नियमानुसार प्रतिवर्ष 27 मार्च तक वार्षिक बजट को मंजूरी देना अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह प्रशासकीय नियोजन बैठक होगी और आगामी 22 मार्च तक जिला परिषद के करीब 20 करोड़ रुपए के सालाना बजट को मंजूरी प्रदान की जाएगी। गत वर्ष 20 दिसंबर को जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को 20 जनवरी 2023 तक अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय दिया गया था, लेकिन अब भी 800 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी की जा रही है। किसी कारणवश रिक्त रहे ग्राम पंचायत पद के उपचुनाव लेने के लिए आयोग की तरफ से मतदाता सूची कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिले में 76 ग्राम पंचायतों में 115 सदस्य व 2 सरपंच पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाले तिवसा व धारनी की बाजार समितियों में संचालक मंडल का चुनाव नहीं कराने की नौबत आन पड़ी थी, परंतु अब इन दोनों बाजार समितियों द्वारा चुनाव कराने की तैयारी दर्शाई गई है, जिसके चलते जिले में अब 10 की बजाय 12 यानी सभी बाजार समितियों के चुनाव 30 अप्रैल से पहले होने वाले हैं।
स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, नमो बहुउद्देशीय संस्था और अम्बापेट स्पोर्ट क्लब के सहयोग से महाशिवरात्रि और शिव जयंती के अवसर पर अम्बापेट स्पोर्ट क्लब के प्रांगण पर 18 व 19 फरवरी को राज्य स्तरीय श्री शिव केसरी कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में पुणे के आकाश माने ने राज्य स्तरीय श्री शिव केसरी और वाशिम के विजय शिंदे ने विदर्भ स्तरीय केसरी का खिताब जीता। जलगांव में हुई महावितरण की राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा में अमरावती अकोला परिमंडल ने संयुक्त रूप से कुश्ती, टेबल टेनिस, दौड़ में 7 गोल्ड मेडल जीते। पदक विजेता सभी कर्मचारी का प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी और मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी ने अभिनंदन किया है। टीवी पर सबसे ज्यादा विवादित शो बिग बॉस का 16 पर्व अब खत्म हुआ है और इसमें पुणे के रैपर MC स्टेन ने बाजी मारकर विजेता पद पर अपना नाम लिख दिया है। फाइनल में शिव ठाकरे और MC स्टेन के बीच कड़े कांटे की स्पर्धा हुई थी, लेकिन इसमें शिव ठाकरे को उपविजेता पद पर संतोष मानना पड़ा। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद शिव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अंतिम पल पर पराजित होने के पश्चात क्या महसूस हुआ, यह ठाकरे ने बताया है। महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारियों की विविध मांगों को लेकर सेवक संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में सोमवार 20 फरवरी से राज्यव्यापी बेमियादी कामबंद आंदोलन शुरू है। विद्यापीठ व महाविद्यालय के सभी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इस कारण कर्मचारी संगठन का आंदोलन 100% सफल हुआ है। दूसरी तरफ इस आंदोलन के कारण विद्यापीठ तथा 12वीं की परीक्षा भी प्रभावित हुई है। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्राध्यापकों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को इन दिनों कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न मांगे विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित है, जिसके चलते महाराष्ट्र के अकृष विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारियों ने समूचे राज्य में विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तर पर आंदोलन करना शुरू किया है। ऐसे में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की शैक्षणिक शाखा, प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विंग यानी प्रोटॉन संगठन ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी प्रोटॉन संगठन के विभागीय महासचिव प्राध्यापक तपोविन पाटिल ने दी है। श्रीमती नरसम्मा कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय किरणनगर में अमरावती विद्यापीठ विद्यार्थी विकास विभाग और विद्यालय विद्यार्थी विकास समिति द्वारा कौशल्य विकास कार्यशाला का आयोजन 20 से 23 फरवरी दौरान किया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को संचालक डॉक्टर राजीव बोरकर के हस्ते किया गया। अमरावती के सफल किसान और मुर्गी पालक रविंद्र मेटकर आगामी 7 मार्च को मसूरी में IAS की ट्रेनी बैच को संबोधित करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चुने गए 189 भारतीय प्रशासनिक सेवा की बैच को मेटकर कृषि समस्या और सफलता के गुर आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रियंका दीवान की संदेहास्पद तरीके से मौत होने वाली घटना को घटित हुए अब करीब 8 से 9 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़गेनगर पुलिस इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं कर पा रही है और जांच पूरी नहीं हो पाने के चलते अदालत में अब तक मामले की चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो पाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले की जांच कब पूरी होगी और डॉक्टर प्रियंका दीवान के हत्यारों को अदालत के समक्ष आरोपियों के कटघरे में कब खड़ा किया जाएगा। इस आशय की गुहार डॉक्टर प्रियंका दीवान के पिता रमेश कातकिडे ने शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से ये गुहार लगाई। स्थानीय ITI कॉलेज के सामने 3 मंचले युवकों द्वारा की गई हरकत के चलते आज गाड़गेनगर पुलिस थाने सहित शहर में कुछ हद तक तनाव फैला दिखाई दिया। इन 3 मंचले युवकों ने दोपहर का भोजन करने के बाद ITI कॉलेज की ओर जा रही 3 युवतियों को पहले तो अपनी दुपहिया वाहन से कट मारी, जिसे लेकर टोके जाने पर युवतियों के साथ बदतमीजी करते हुए युवती को भी तमाचा मारा। साथ ही इस समय बीच बचाव करने हेतु आए एक युवक के साथ भी मारपीट करते हुए उसका हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया गया, जिसके बाद तीनों मंचले युवक मौके से भाग निकले। पश्चात उक्त युवती ने अपने कुछ परिचितों को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही गाड़गेनगर पुलिस थाने में पहुंचकर अपने साथ घटित घटना को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। इस समय तक गाड़गेनगर थाने में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा व कार्यकर्ताओं का भी जमघट लगना शुरू हो गया था। आजपासून 12वीच्या परीक्षा चालू झाल्या आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे। आणि ITI कॉलेजमध्ये आमच्या बडनेराची एक मुलगी परीक्षा द्यायला आली। पेपर झाल्यानंतर तिला एका मुलाने तिला कट मारला। या पोरीने जा विचारलं असता त्या पोराने तिला शिवीगाळ दिली, अभद्र वागणूक दिली, अंगावर जीवे मारण्याची धमकी दिली।
आणि त्याचा निषेध केला असता तो मुलगा तिला जीवे मारण्यात त्याने धमकी दिली। या गोष्टीचा निषेध म्हणून आम्ही सर्व बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल व सर्व हिंदू संघटना आणि सर्व राजकीय पक्षाचे आम्ही युवक वर्ग या ठिकाणी येऊन गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला आम्ही सर्व हजर झालो आहे आणि यांना जाब विचारत आहे की आज या शाळकरी मुलींना, शाळेत जाणाऱ्या मुलींचा जर त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे तर हे प्रशासन आज काय करत आहे, हा प्रश्न आम्ही सर्व या ठिकाणी उपस्थित करत आहोत। जर शाळेत जाणाऱ्या मुली सुरक्षित नसतील तर प्रशासन काय करत आहे या गोष्टीचा आम्ही या ठिकाणी जाब विचारत आहोत। समीपस्थ नागपुर महामार्ग पर पिंपलवीर से सावर्डी के बीच अमरावती की ओर आ रही रापनी बस ने अपने सामने चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे की वजह से बस में सवार करीब 32 यात्रियों को चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही इस हादसे की जानकारी मिलते ही सांसद नवनीत राणा तुरंत ही इरविन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सभी घायलों का हालचाल जानते हुए उन्हें हिम्मत दी। शहर और जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने 21 फरवरी से 7 मार्च दौरान पुलिस कानून की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 6 मार्च को होलिका दहन और 7 मार्च को धूलिवंदन उत्सव होने के कारण आदेश जारी किए गए हैं। उसी प्रकार मंगलवार 21 फरवरी से 25 मार्च तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा भी हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की आशंका होने से भी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। बीती रात फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के डीबी पथक ने अधिकारी व कर्मचारी अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धार्थ चौक में रहने वाले सुशील कमलाकर बागड़े नामक दुपहिया चोर को हिरासत में लेते हुए उसके पास से बजाज कंपनी की सिटी 100 तथा हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस ऐसी 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। सुशील बागड़े ने इन दोनों मोटरसाइकिलों को शहर में 2 अलग अलग स्थानों से चुराने की बात कबूली है। स्थानीय बलगांव रोड पर आयोजित इज्तिमा में हिस्सा लेने हेतु गए अब्दुल सैफ अब्दुल रशीद चांदूर बाजार निवासी ने अपनी हीरो स्प्लेंडर पार्किंग स्थल पर खड़ी की, जिसे किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया। पार्किंग स्थल पर अपना वाहन दिखाई नहीं देने पर अब्दुल सैफ ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में दुपहिया चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत अंबादेवी पुल के पास से पैदल अपने घर की ओर जा रही एक बुजुर्ग महिला के पास अचानक ही एक दुपहिया सवार युवक आकर रुका और उसने इस बुजुर्ग महिला को उसके घर पर छोड़ने की बात कही और उसके बाद कुछ दूर जाकर छोड़ दिया। तब महिला के ध्यान में आया कि उसकी पर्स तो उस युवक के पास ही रहेगी। पर्स में 20 से 22 ग्राम सोने की मनी व नगद 3000 रुपए सहित कुछ दस्तावेज थे, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस में महिला ने शिकायत दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला के साथ फेसबुक के जरिए जान पहचान व दोस्ती करने के साथ ही उसे विवाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस महिला की शिकायत पर पहले से ही विवाहित रहने वाले शशांक बलदेव मोड़ नामक आरोपी के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। प्रेम संबंधों के चलते शादी का प्रलोभन देकर अनैतिक संबंध प्रस्थापित करने के बाद प्रेमिका को गर्भवती बनाया गया। पश्चात प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से हताश हुई प्रेमिका ने कोख में पल रहे बच्चे का क्या होगा इस चिंता में जहर गटक कर खुदकुशी कर ली। रविवार को चंद्रपुर जिले के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। सोमवार को शिरपुर पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी रहने वाले सचिन नवले को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। खामगांव के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पीछे स्थित भुसावल चौक में सड़क किनारे रहने वाले चाय नाश्ते की गुमटी जैसी अस्थायी दुकानों में आज सुबह 11:30 के आसपास अचानक आग लगी और देखते ही देखते इस आग में यहाँ पर स्थित कई गुमटियां व टपरियां जलकर खाक हुई। इस घटना के चलते व्यवसायियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त रहा। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नैचिंग करने वाले जगजीत सिंह प्यारा सिंह टांग नांदगांवपेट निवासी इसको दोषी करार देते हुए स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी पंकज बिदादा ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।